अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदरूनी अतराफ़ के मनाज़र दिखाऊंगा। वो तमाम जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा, उनके कमरा अदालत के बाहर हम जाएंगे कि कौन कौन से वो जज हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है और उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो कल एक इंकशाफा सामने हुए, उसके बाद पहला दिन है। केसेस की समाअत कैसे हो रही है और वो तमाम जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है, क्या वो आज भी केसेस सुन रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आइए चल के दिखाते हैं आपको। ये हाई कोर्ट के अंदरूनी अतराफ़ के मनाज़र हैं। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की कोर्ट है। इन जज साहब के बारे में उस जो ख़त लिखा गया उसमें कहा गया है कि ये एक फ़ैसला लिख चुके थे, जिसके बाद इनसे रब्ता किया गया कुछ खुफिया एजेंसियों की तरफ से, और जो फ़ैसला लिखा हुआ था उसको तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। वो जो ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया उसमें इसका हवाला दिया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की ये कोर्ट है। ये जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की कोर्ट है, जहाँ पे ये केस चल रहे हैं। इन्होंने भी वो जो ख़त लिखे गए हैं उसमें अपना ये शामिल है। ये सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान साहब की कोर्ट है, जहाँ जो रूटीन के केसेस हैं वो चल रहे हैं। ये जज साहब भी उस ख़त लिखने वालों में शामिल हैं, जो 6 जजेस हैं, और इन्होंने गुज़श्ता पिछली एक समाअत में भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे, जिसमें अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट जब रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे थे, उन्होंने उसमें भी अहम रिमार्क्स जज साहब के सामने आए थे। ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब की कोर्ट है, जिनका जो ख़त लिखा गया उसमें कहा गया कि एक जज साहब के बेडरूम से कैमरा मिला। ये जो साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज थे जिनके बेडरूम से कैमरा, खुफिया कैमरा जो लगाया गया था रिकॉर्डिंग के लिए, वो मिला था। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी दबंग जज हैं, इन्होंने भी वो जो ख़त लिखा उसमें ये शामिल है। नाज़रीन, आपने देखा है कि वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदरूनी अतराफ़ के सारे मनाज़र दिखाए और हर जज के कमरा अदालत के बाहर हम गए और मैंने आपको बताया कि जैसे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जिन्होंने ये इस ख़त जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उनका एक फ़ैसला तब्दील करवाने की कोशिश की गई। जिन जज साहब के बेडरूम से कैमरा बरामद हुआ, वो जज साहब भी हमने आपको उनका कमरा अदालत दिखाया। और इस वक्त जो ऐवान जो कार्रवाई है अदालतों की, वो मामूल के मुताबिक जारी है। एक तरफ ये जो क्यासराइयाँ जारी थी कि ये पहले कुछ जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जैसे जस्टिस एजाजुल एहसन ने और मुज़ारिल अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा दिया, एक लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा सामने आया, और उसके पीछे भी जो उन्होंने अल्लामा इकबाल का शेर लिखा था जिस पे उनको दबाव का सामना था, और 6 जजेस ने जो आज ये हिम्मत की है और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा है, उसके बाद अब क्या होगा, ये एक अहम इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। ये सवाल है कि क्या जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा है कि इन 6 जजेस ने, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, समन रिफत इम्तियाज़, तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबिर सत्तार, सरदार इसाक़ ख़ान, ये और मोहसिन अख्तर कैनी साहब, ये 6 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। और उन्होंने ये पिछले कुछ 4-5 रोज़ की या कोई एक दिन पहले की कार्रवाई नहीं बताई, इन्होंने पिछले पूरे 1 साल की 2023 में जिन इनको सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, वो उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। और सहाफ़ी जो साकिब बशीर हैं वो और बाकी जो दीगर सहाफ़ी हैं वो भी ये समझते हैं कि जो जजेस ने ये ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, ये इंतहाई अहम नुक्ता है और टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ जजेस को भी प्रेशर का सामना होता है। दूसरी तरफ अब चूँकि ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनके सामने इन तमाम जजेस ने पहले 5 बार ख़त लिखे और उनको इस सारी सूरत हाल से आगाह किया, उनको बताया कि किस किस तरह उनको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये कह के बात टाल दी कि मैंने एक अहम इदारे के जो DG हैं उनसे बात कर ली है, तो आइंदा दोबारा नहीं होगा। फिर फुल कोर्ट बुलाने के लिए भी चीफ जस्टिस को कहा गया, लेकिन अभी तक फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो साफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम जो जजेस हैं, इन्होंने एक बार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी, जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे मुलाकात की और उसमें उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थी और उन्होंने भी इस सारी सूरत हाल से आगाह किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह मुदाखलत की जा रही है।
उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने कहा कि हम साथी जजेस से मिल के इसके ऊपर कोई जो है इस मामले को देखेंगे। और उस मुलाकात में जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे, जो इस वक्त अब इस्तीफ़ा दे के घर जा चुके हैं। और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जिसमें 2 जजेस, क्योंकि 8 जजेस हैं टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें देखें कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने तो ऐसा ना ही जो जजेस की शिकायत थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, और ना ही उन्होंने खुद ऐसा कोई इजहार किया कि उनको किसी प्रेशर का सामना है। दूसरी तरफ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं वो भी दबंग जज हैं, उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन उन्होंने जो राय थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने रखी कि किस तरह ये किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ख़त लिखने में अपना हिस्सा नहीं डाला। इसके अलावा उनके फ़ैसले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दबंग होते हैं। और इसके अलावा जस्टिस आप देख लें कि अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो फ़ैसले दिए हैं, सरदार इसाक साहब ने, जितने जो तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से मुलाकातें करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया और उनको कहा कि ये मुलाकातें आप करवाएं। दूसरी तरफ जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उन्होंने असद कैसर को और बाकी जो कुछ रहनुमाओं को 9 मई के हमलों में जो उनके ऊपर केसेस बनाए गए थे उनमें भी ज़मानतें दी थी। और बाबर सत्तार साहब के तो कहनी क्या हैं कि वो तो इंतहाई अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझे जाते हैं, जिन्होंने डीसी इस्लामाबाद को सज़ा सुनाई, एक एसएसपी को सज़ा सुनाई और कुछ पुलिस अफसरान को सज़ा सुनाई। और ये मामला इस तमाम सारी जो ख़त लिखा गया, प्रेशराइज़ किया गया, दबाव किया गया जजेस को, इसके बाद का है। यानी जजेस ने झुकने से इनकार किया और उन्होंने अपनी आइन और कानून की मंशा पे फ़ैसले दिए। अब सवाल ये उठता है कि काम आदमी को क्या इंसाफ मिलना है कि जब जजेस को इस तरह प्रेशराइज़ किया जाएगा, उनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश की जाएगी। सोशल मीडिया पर ये भी एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो माजी के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उनके साथ भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि किस तरह फैज़ हमीद साहब ने उनसे फ़ैसले लेने की कोशिश की गई थी और उनको बरतरफ करवाने में उनका किरदार था। तो अगर वो ठीक था तो आज भी ठीक नहीं हो रहा। कुछ लोग अगर उसको ठीक कह रहे हैं और इसको गलत कह रहे हैं, इन जजेस को गलत कह रहे हैं, जैसे लियाकत अली चट्ठा ने इंकशाफात किए थे, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर लोग पूछ रहे थे कि संगमरमर की इमारत सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस एजाजुल एहसन ने और मज़ार अली नकवी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो ये जवाब भी उनको मिल गया कि किस तरह जजेस को प्रेशराइज़ किया गया। पिछले पूरे 1 साल में उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले लिए गए। अब इसके ऊपर तमाम जो बार्स हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट बार हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, वो तो अपने जो है अपना लाहेअमल दे रही हैं। लेकिन क्या इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कोई कार्रवाई करेगी? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मैं ज़्यादा आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा साहब उनका हिस्सा हैं, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उसमें शामिल हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के ही 2 सीनियर जज उसमें शामिल हैं, और जस्टिस इब्राहिम साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं वो भी उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबर्स हैं उसमें शामिल हैं। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस पर क्या कार्रवाई करेगी, और इन जो ख़त लिखने के बाद की सूरत हाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मामूल के केसेस जारी हैं, लेकिन ये सूरत हाल कहाँ जाके रुकेगी? कहा जा रहा है कि ये इमरान खान के बयानिए को तक़वीत मिली है, उनको जिस तरह सज़ाएँ सुनाएगी लोअर कोर्ट्स के जज ने, जिसमें उनको सज़ाएँ सुनाई, ये उनकी बयानिए की तौसीक है। लेकिन ये जो मामला इस वक्त मुल्क में क्रिएट हो चुके हैं, ये कहाँ जाके रुकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।